the devolution made by the center exactly matches the recommendation of the Finance Commission. So सिर्फ हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिनांस कमीशन ही विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है, ये उदाहरण लेकर के 19 टू 2022-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को, कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए, वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। और ये एनेक्स 4A और एनेक्स 4B, सॉरी मान्य सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री